एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें पिछले एपिसोड का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो उन सबसे कहता है कि तुम सब आखिर हो कौन और गोइंग मैरी पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर वो आदमी कहता है कि हम फ्रैंक की फैमिली के मेंबर्स हैं जो तुम जैसे पायरेट्स का बाउंटी लूटते हैं। और इतना कहने के बाद वो सब जोरो पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे जोरो रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम सबको तलवार चलानी ही नहीं आती तो उसे उठाते क्यों हो। और इतना कहने के बाद वो उनमें से एक आदमी को उठाकर पटक देता है। फिर वो अपने दोनों तलवार को निकालता है और अपने राइनो साइकिल अटैक से उन सबको एक ही बार में ढेर कर देता है और वो सब पानी में जा गिरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्ट्रॉ हैट्स को दिखाया जाता है जो कि एक बैंक में आए हुए हैं, जिन्हें देखकर बैंक का एक वर्कर उनसे कहता है कि बताओ क्या काम है। जिसे सुनकर लूफी उसे वो सारा सोना दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये बहुत सारा सोना है, हमें इसके बदले पैसे चाहिए। जिसे देखकर वो आदमी चौंक जाता है और अपने मैनेजर के पास जाकर कहता है कि बॉस, कुछ लोग बहुत सारा सोना लेकर आए हैं। जिसे सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द वीआईपी रूम में भेजो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी उस गोल्ड को चेक कर रहा होता है और उन सबसे कहता है कि मैं तुम्हें इन सबके 100 मिलियन बेरीज दूंगा। जिसे सुनकर लूफी और उसाप बहुत खुश हो जाते हैं और लूफी उसाप से कहता है कि हम 100 मिलियन बेरीज से मैरी को ठीक करवाएंगे और बाकी बचे पैसों से एक बड़ा सा स्टैचू बनवाएंगे जिसे हम अपनी शिप पर लगाएंगे। जिसे सुनकर उसाप कहता है कि ये एक बुरा आइडिया है लूफी। फिर वो आदमी उन दोनों से कहता है कि अगर तुम लोग को ये डील पसंद आई तो इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो और अपने फिंगरप्रिंट्स लगाओ। फिर 100 मिलियन बेरीज तुम्हारे हुए। और जैसे ही लूफी उस पर फिंगरप्रिंट लगाने वाला होता है, नामी उस टेबल पर अपना पैर रख देती है और कहती है कि मुझे 3 बातें कहनी थी। पहला ये कि ये लड़का बहुत खतरनाक है जिसके ऊपर 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। और दूसरी बात, मुझे ये डील कुछ खास पसंद नहीं आई। और तीसरा, अगर तुमने हमसे दोबारा झूठ बोला तो ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये सुनने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले 300 मिलियन बेरीज दूंगा। और इन सब के बाद उन तीनों को 300 मिलियन बेरीज मिल जाते हैं, जिसे पाकर नामी कहती है कि मैं बहुत अमीर हो गई। और लूफी और उसाप कहते हैं कि ये हमारे भी पैसे हैं। और इन सब के बाद वो तीनों बैंक से बाहर आ जाते हैं और लूफी नामी से कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से हमें 3 गुना पैसे मिल गए। इतना कहते कहते लूफी के हाथ से वो बैग छूट जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर नामी और उसाप का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो दोनों उसे पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं। और जैसे ही वो उस बैग को कैच करने वाले होते हैं, लूफी उस बैग को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने पकड़ लिया। और इन सब के बाद वो दोनों मिलकर लूफी को पीट देते हैं, जिस पर लूफी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा आइंदा नहीं करूँगा। ऊपर से उन तीनों को फ्रैंक की फैमिली के मेंबर्स देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि ये सब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं जिनकी बाउंटी हमें लूटनी थी, पर क्योंकि इनके पास 300 मिलियन बेरीज पहले से ही हैं, तो इनकी बाउंटीज का हम क्या करेंगे। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी नामी से कहता है कि क्या हम शिप पर वापस नहीं जा रहे हैं। तो नामी उससे कहती है कि नहीं, पहले हमें आइसबर्ग को ढूंढना होगा और अपनी शिप को सही करवानी होगी, फिर हम इन पैसों को लेकर अपनी शिप पर वापस चलेंगे। जिस पर उसाप कहता है कि ठीक है। पीछे से लूफी उन दोनों से कहता है कि वैसे तुम दोनों ने मुझे एक भी बैग क्यों नहीं दिया, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते अपने खुद के कैप्टन पर। जिस पर नामी कहती है कि तुम एक नंबर के केयरलेस हो, इसलिए चुपचाप वहीं बैठो। और इन सब के बाद वो तीनों डाउनटाउन के शिप राइड्स के यहाँ आ जाते हैं और लूफी कहता है कि चलो उस आदमी को ढूंढते हैं। क्या नाम बताया था उसका? जिस पर नामी कहती है कि आइसबर्ग। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ, चलो आइसक्रीम को ढूंढे और वो देखो एक रास्ता, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर एक आदमी आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं आ सकते, यहाँ पर आना मना है। जिसे देखकर लूफी कहता है कि उसाप, तुमने आखिर कपड़े कैसे बदले, वो भी इतनी जल्दी। जिसे सुनकर उसाप लूफी से कहता है कि पागल हो क्या, मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। फिर नामी उस लड़की से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आइसबर्ग कहाँ है, हमें उनसे काम था। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें उनसे क्या काम था। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो आदमी उस लेटर को पढ़ता है जो उन्हें कोकोरो ने दिया था, जिसे पढ़कर वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें शिप सही करवानी थी। और लूफी उनसे कहता है कि क्या तुम आइसक्रीम को जानते हो। वो आदमी लूफी से कहता है कि हाँ, आइसबर्ग वाटर 7 के मेयर हैं और वो गैलीलो कंपनी के ओनर भी हैं, पर वो अभी थोड़े बिजी चल रहे हैं। जिस पर नामी कहती है कि तो फिर हम क्या करें। तो वो आदमी उनसे कहता है तुम लोग तब तक वेट करो, तब तक मैं तुम्हारी शिप को देख कर आता हूँ कि आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे तुम्हारी शिप कहाँ खड़ी है।
जिसे सुनकर उसॉप कहता है कि वो पीछे वाले रास्ते पर खड़ी है। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में यहाँ पर आता हूँ, तब तक तुम लोग इंतजार करना। और वो तेजी से शिप की तरफ दौड़ने लगता है, जिसे देखकर लूफी कहता है ये तो काफी तेज दौड़ता है, और वो डाउनटाउन के ऊपर से कूद जाता है। जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और नामी कहती है कि वो तो मर जाएगा। जिसे सुनकर पीछे से एक आदमी उनसे कहता है घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग उसे माउंटेन विंड बुलाते हैं और उसका नाम है काकू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सांजी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर शॉपिंग कर रहा होता है और कहता है कि काश यहाँ पर रॉबिन और नामी भी होती। और अपने गंदे विचारों को सोचने के बाद सांजी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, पर वो खो जाता है और कहता है कि अरे ये क्या, मैं तो खो गया। क्या उस मॉस हेड के साथ रहते रहते मैं भी वैसा बन गया हूँ। फिर उसे अपने पास से रॉबिन और वो आदमी गुजरते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर वो रॉबिन की तरफ दौड़ता है और कहता है कि रॉबिन चान मैं आ गया। पर इससे पहले कि वो वहाँ पहुँच पाता, वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे और आगे रास्ता भी नहीं था। और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसे काकू नजर आता है, जिसे देखकर सांजी कहता है कि अरे उसॉप, पर वो हवा में कैसे उड़ रहा है, और कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काकू शिप को चेक करने के लिए पहुँच जाता है और जोरो वहाँ पर सो रहा होता है। फिर वो जोरो से कहता है कि डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, जिसे देखकर जोरो कहता है कि ओह ये तो उसॉप है। फिर वो दोबारा से सो जाता है। फिर काकू शिप को चेक करता है और कहता है कि उन्होंने कहा था कि शिप को रिपेयर करना है, पर मुझे नहीं पता था कि इसकी हालत इतनी खस्ता है। फिर जोरो मन में सोचता है और कहता है कि उसॉप की नाक लंबी है और गोल है, पर उसकी नाक चौकोर तो नहीं है, तो आखिरकार तुम हो कौन और मैरी पर क्या कर रहे हो। जिस पर काकू कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मैं तो बस यहाँ पर शिप चेक कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीरा कंपनी का सीन दिखाया जाता है और लूफी उसॉप से पूछता है कि क्या यही है वो आइसक्रीम। फिर आइसबर्ग की असिस्टेंट कहती है कि ये सब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं, जिनके ऊपर टोटल 239 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। जिस पर आइसबर्ग उनसे कहता है कि वाटर 7 में तुम्हारा स्वागत है, मैं इस टाउन का मेयर हूँ और गैलीरा कंपनी का ओनर भी। फिर लूफी नामी से कहता है कि क्या यही है आइसक्रीम जिसे हमें कोकोरो का लेटर देना था। जिसे सुनकर आइसबर्ग की असिस्टेंट गुस्सा हो जाती है और उन पर हमला कर देती है और कहती है कि माफ करना, मैं आइसबर्ग सान के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती। पीछे से आइसबर्ग उनसे कहता है कि उसे गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि जब वो गुस्से में होती है उसका निशाना बहुत गलत होता है। जिस पर उसॉप और लूफी कहते हैं कि ये तो गलत है, हमने तो बस उनकी फीलिंग्स को हर्ट की और तुमने तो उनका मुंह ही तोड़ दिया। फिर नामी उसे कोकोरो का लेटर देती है और कहती है कि मिस कोकोरो ने ये आपको देने के लिए कहा है। जिसे देखकर आइसबर्ग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अपनी शिप सही करवानी थी, पर चिंता मत करो, काकू वहाँ पर गया है और वो ये सब संभाल लेगा, तब तक तुम लोग हमारी फैक्ट्री देख सकते हो। जिसे सुनकर लूफी खुश हो जाता है और वो तीनों फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। उसॉप कहता है कि अरे एक मिनट, पैसों का बैग कहाँ गया। जिसे देखकर नामी कहती है पैसों का बैग कहाँ है उसॉप, कहीं तुमने उसे गिरा तो नहीं दिया। उसॉप कहता है कि वो मेरे साथ ही था। जिसे देखकर लूफी कहता है कि क्या हुआ। फिर उसॉप कहता है कि देखो, कुछ लोग हमारे पैसे लेकर जा रहे हैं और ये सब फ्रैंकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। वो लोग उसॉप से कहते हैं कि पैसों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिनसे उसॉप कहता है कि हमारे पैसे हमें वापस करो, इन्हें ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।